सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। प्रभु भला है, आमीन। और वह इस समय हम सबके साथ हैं और हम सबके बीच में हैं। दो प्रकार का अभिषेक है। एक अभिषेक जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है, और दूसरा अभिषेक जो हमारे ऊपर आकर ठहरता है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसी समय हम जो अभिषेक है, ईश्वरीय अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके जीवन में आकर वास करने लग गया। लेकिन जब हम प्रभु की प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम आराधना में आते हैं, जैसे आप आज सब आए हैं, ऐसे ही जब हम आराधना में आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो एक अभिषेक होता है जो हमारे ऊपर उतरता है। देन हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, हम एक रिफ्रेश होते हैं। हमारे द्वारा जो हमारे अंदर बॉन्डेजेस अभी भी होती हैं वो ब्रेक होती हैं। शैतान हमारे जीवन को छोड़कर जाता है। सो इन अभिषेक को आपने जरूर पहचाना है। सो दो प्रकार के अभिषेक, पहला जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वास करता है, दूसरा जो जब हम प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं उस समय वह हमारे ऊपर उतरता है। तो आज जबकि आप सब स्तुति का आनंद ले रहे थे, तो आप सबके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा था, आमीन। और वह इस समय आप सबके ऊपर है और आपको वह ताजा कर रहा है, आपको वह एक बार फिर नया बना रहा है। हर एक गढ़ को जो बने हैं उसे तोड़ रहा है। यकीन करते हैं तो कहें आमीन। हम सबको कहीं ना कहीं अगर जीवन की बात करें तो हमें प्रयोजन की जरूरत है। कितने विश्वास करते हैं हमें हर रोज अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ बातों की प्रयोजन चाहिए है। अब्राहम जब अपने पुत्र को लेकर पहाड़ पर जा रहा था उसको बलि चढ़ाने के लिए, तो उसी समय वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिखाया, क्या क्या प्रस्तुत करके दिया, क्या क्या, क्या प्रयोजन किया अब्राहम के लिए? मेमना। और उसी समय वहां पर परमेश्वर के सभी नामों में से एक नाम का हमें पता चला। वो क्या है? यहोवा यरे, प्रयोजन करने वाला। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर और हमारे रोजमर्रा के जीवन को लेकर बहुत गंभीर है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमेश्वर सिर्फ हमें छुड़ाने के लिए आए, हमें नया जीवन देने के लिए आए, हमें स्वर्ग में वास कि हमारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाए, हम स्वर्ग में प्रवेश करें, इसलिए यीशु आए। हाँ, ये बात सत्य है, वो इसलिए भी आए, लेकिन इसके साथ साथ वह आपके जीवन की हर एक छोटी से छोटी बात के लिए भी बहुत गंभीर है। वो बहुत सीरियस है आपके प्रयोजन को लेकर, आपकी नीड्स को लेकर। हमारी रोज कुछ ना कुछ नई जरूरतें पैदा होती ही रहती हैं, राइट? एग्री करते हैं आप? हर रोज। आज मुझे नहीं पता आप यहां पर आए हैं, ये जब चर्च खत्म होगा इसके बाद आपकी कौन सी जरूरत आपके सामने आ जाए, शायद आपको उसकी जरूरत हो। मैं नहीं जानता आने वाले दिनों में कैसी जरूरत आपके सामने आकर खड़ी हो जाए जिसमें आपको उसकी जरूरत हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु उसे अनदेखा करेगा, प्रभु आपके लिए उन सभी जरूरतों को पूरा करेगा। जिस प्रकार प्रभु ने अब्राहम के लिए किया, उसी प्रकार प्रभु आज भी योग्य है और वह हमारे लिए इन्हीं प्रयोजनों को पूरा करता है। कहें आमीन। मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसकी 8 आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसकी 8 आयत। प्रभु ने हमसे वायदा किया है अपने वचन में कि वह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा और हम कभी भी घटी में नहीं होंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसकी 8 आयत। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है,
जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं? इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं, ये तभी संभव होगा। बिलीव राइट, यू विल लिव राइट। अगर आप सही विश्वास करेंगे तो आप सही जीवन जिएंगे। क्या आप सही विश्वास करते हैं? सो यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जिसकी जरूरत हो, तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर आपकी छोटी छोटी आपके जीवन की जरूरतों के लिए भी बहुत गंभीर है, और वह पूरी करना चाहता है अपने अनुग्रह के द्वारा। इसीलिए हम भजन संहिता की किताब उसका 23 अध्याय और उसकी 1 आयत में भी पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वहां पर दाऊद ये नहीं कहता प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, रविवार के दिन घटी नहीं होगी, सोमवार के दिन थोड़ी सी होगी, मंगलवार के दिन नहीं होगी, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार होगी, शनिवार, एतवार नहीं होगी। ऐसा नहीं है। दाऊद कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। तो नहीं है, इसका मतलब प्रभु अपने वायदों को लेकर सच्चा है। प्रभु अपने वायदों को लेकर सच्चा है। आपको आज जिस बात की जरूरत है, चाहे वह आपके घर में है, चाहे वह आपके व्यवसाय में है, चाहे वह आपकी नौकरी में है, प्रभु उन सभी जरूरतों को आज अपने अनुग्रह के द्वारा पूरी करने के लिए जा रहा है। कहें आमीन। वो सक्षम है, प्रभु सक्षम है, वो कर सकते हैं। क्या विश्वास करते हैं? He can do, वो कर सकते हैं। कौन सी ऐसी जरूरत है, छोटी से छोटी जरूरत भी आप सोच लीजिए, अभी बहुत छोटी जरूरत कि आपको इसकी भी जरूरत है, प्रभु उसे भी पूरा करेगा आज। अब कोई बड़ी जरूरत भी सोच लीजिए, शायद आपने कोई काम पूरा करना है, शायद आपने अगले स्तर पर जाने के लिए कोई ऐसी डील करनी है, कुछ भी हो सकता है, नई नौकरी पानी है, तो आपको कुछ ना कुछ आवश्यकताएं, जरूरतें पड़ती हैं। तो आप जो कुछ भी आज सोच रहे हैं, परमेश्वर उसे पूरा करेगा, क्योंकि वो भला है और वह पूरा करना जानता है। सो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपको दे रहा है, ताकि आप हर समय में, ताकि अनुग्रह के द्वारा आपके पास हर समय में हर एक बात के लिए सब कुछ पूरा से परिपूर्ण हो। लेकिन इन सभी बातों के लिए, जिसे हमने अभी समझा है, हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर करना होगा। चर्च, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अगर आप छोटी से छोटी जरूरतों को भी चाहते हैं कि प्रभु पूरा करे, उसके लिए आपको प्रभु पर भरोसा करना होगा, जो कि आपको रिचली, बहुतायत से देना चाहता है, कि आप उसका आनंद उठा सकें। लेकिन इसके साथ साथ आपको किस बात पर भरोसा नहीं करना? पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। किस पर करना है और किस पर नहीं करना है? 17 आयत, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। यहां पर जितने धनवान हैं, हाँ ठीक है, हम सभी धनवान हैं। यहां पर इस संसार के धनवानों, यहां पर संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और ना चंचल धन पर आशा रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। व्हाट?
सो आप सच्चे जीवन को वश में कर सकते हैं। यह तभी संभव होगा जब आप अपनी धन पर से भरोसा उठाकर प्रभु पर भरोसा लगाना शुरू करें। चंचल धन से भरोसा उठाकर प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। प्रभु आप मेरी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। आज मैं जहां हूं, इट इज बाय योर ग्लोरी, ये आपकी महिमा के द्वारा, आपके ग्रेस के द्वारा संभव है कि आज मैं यहां हूं, आज मेरे पास ये सब कुछ है। आपने मेहनत की है, शायद आपके मित्र किसी ने जो आपके साथ रहा उसने मेहनत की है कि उसने आपको अपने सिर पर कागज रगड़कर आपको खिलाया भी होगा कि आप भी धनवान बने, लेकिन वह सब फेल है। क्योंकि आज जब हम प्रभु में आए हैं तो आज जो कुछ भी हम हैं, आज जहां भी हम स्टैंड कर रहे हैं, यह सभी प्रभु के कारण संभव हो पाया है। यहां तक कि प्रभु हमें आगे क्या लिखा है, हमने इसे आगे हमने क्या पढ़ा, 17 आयत का, इसका हमने 18, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। प्रभु आपको इतना आशीषित करेगा कि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। आप जानते हैं बाइबल में, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। बाइबल में एक है डेड सी और एक है गलील की झील। डेड सी को हिंदी में क्या कहेंगे? डेड सी, मृतक झील बोल लें। वह समुंदर आप पढ़ सकते हैं, वह समुंदर जिसमें कोई भी जीव जंतु वास नहीं करता। वो पानी इतना ज्यादा नमकीन है, इतना ज्यादा वो खारा पानी है कि वहां पर कोई भी छोटा सा छोटा जीव जंतु भी वहां पर वास नहीं करता। सो उसे हम बोलते हैं डेड सी। और एक है गलील की झील। अब डेड सी ऐसी क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं जो डेड सी में जो पानी आ रहा है वो आ तो रहा है, लेकिन उसका बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो डेड हो चुकी है। पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी रिसीव हो रहा है, रिसीव 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 रिसीव, लेकिन आउट बाहर नहीं भेजा जा रहा है। पानी वहीं इकट्ठा है, इसीलिए वो पानी खारा है, वो पानी गंदा है और उस पानी में कोई भी जीव जंतु नहीं वास करता। अब दूसरी ओर, उसी के दूसरी ओर गलील की झील, उसमें पानी नॉर्थ की साइड से आ रहा है और बाहर को जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। उसमें हर एक जीव जंतु वास कर रहा है, उसमें चेले भी जाते हैं मछलियां पकड़ने। सो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो पानी खड़ा है, उस पानी में कोई जीव जंतु नहीं, बस वो पानी ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, लेकिन वो निकाल नहीं रहा, तो वो पानी खारा हो गया है। लेकिन जो पानी ले रहा, जो झील पानी को ले रही है और बाहर भी निकाल रही है, वो पानी साफ है और उसमें जीव जंतु वास करते हैं। तो प्रभु चाहता है कि जब वो आपको दे रहा है तो आप आगे भी भलाई करते रहें। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से, मैं और पास्टर जी कई बार बात करते हैं, हम सचमुच आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत हम प्रभु से आप सब के लिए, एक एक जन के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप सब ने इस घर को बनाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। आप जानते हैं चर्च के पास इतना फंड नहीं था, लेकिन 1 लाख से अबव हमने इसको सिक्योरिटी भी देनी है, रेंट भी ऊपर से जा रहा है, 50,000 महीना बिजली समेत बहुत सी बातें हैं। फिर सारी चेयर्स लेनी, सोफा, टेबल, स्पीकर, कारपेट, ये कर्टेन्स, सारा लाइट्स वगैरह, ये आप लोग हैं जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। आप जानते हैं ये आप सब हैं जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है, और मैं चाहता हूं ये हाथ हमेशा बढ़ा रहे। आमेन। सो आप सब लोग हैं जिन्होंने इस हाथ को बढ़ाया है आगे कि प्रभु का घर अच्छे से बन सके, और अभी भी कुछ लोग बढ़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी किसी परिवार ने बढ़ाया, प्रभु का धन्यवाद। आप सब हैं, आप दे रहे, आप अपने धन पर भरोसा नहीं कर रहे कि प्रभु ये मेरा धन है, मैंने मेहनत से कमाया है, मैं देखूंगा जब मुझे देना होगा। नहीं, आप चंचल धन पर भरोसा नहीं करते, आप प्रभु पर भरोसा करते हैं। मैं प्रभु आपने मुझे दिया है, मैं भलाई के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा।
सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं आगे अपना हाथ बढ़ाऊंगा। आप अपने धन, आप कौन सी झील कहलाए जा रहे हैं? गलील की झील। वाह, मैं यहां पर आपको किसी को भी कंडेम नहीं कर रहा हूं, ठीक है? किसी ने ये नहीं सोचना कि मैं किसी को डेड सी बोल रहा हूं, मैं सबको गलील की झील कह रहा हूं। आमेन। आप में जो बह रहा है वो आप तक ही सीमित नहीं है, आप उसे आगे भी बहा रहे हैं। लीजिए पास्टर जी चर्च के लिए, आप अपने रिश्तेदारों में लीजिए, पकड़िए, लीजिए, बहुत आयत से लीजिए। आमेन। प्रभु इस प्रकार सभी जरूरतों को आपकी पूरा कर रहा है। एक उदाहरण देखते हैं, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे इसे। योना की किताब निकाल लीजिए। योना की किताब पुराने नियम में, उसका 4 अध्याय। अब यहां योना की बात करें तो योना इस समय बहुत गुस्से में है। ओके, आ जाता है ना कभी कभी चर्च गुस्सा। हाँ जी सर, मैं यहां आ जाता है। योना को भी यहां पर गुस्सा आया है। अब देखते हैं 4 आयत। यहोवा ने कहा, योना की किताब उसका 4 अध्याय और 4 आयत। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? ओके, अब इस पर देखिए प्रभु ने कह दिया, प्रभु पे गुस्सा है, योना को गुस्सा आ गया है। प्रभु ने ये बातें की। फिर आगे 5वीं आयत। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तो योना ने क्या बनाया? किस बात के लिए बनाया? ताकि उसे छाया मिल सके। क्या मिल सके? छाया मिल सके। आगे अब देखिए प्रभु कितना अच्छा है, वो कितना भला है। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। अब मेरी बात सुने, ये कितना छोटा प्रयोजन है। उसे सिर्फ छाया चाहिए और उसने छप्पर भी बना लिया ताकि वह छाया में बैठ सके। लेकिन प्रभु इतना भला है, वो इतना हमसे प्यार करते हैं, वो इतना योना से प्यार करते हैं कि उसने योना के लिए पेड़ ही उगा दिया। ओ माय गॉड। आप जानते हैं जो पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगता, उस पेड़ को प्रभु ने उसी समय तुरंत उगाया ताकि वह योना को छाया दे सके। आज वह पेड़ कौन है? आज वह पेड़ कौन है जो हमें छाया, जो हमें आनंद, जो हमें शांति दे रहा है? यीशु मसीह। कई बार ऐसा होता है कि हमें इतना क्रोध आया होता है किसी ना किसी बात से। आपने ऐसा देखा होगा, आपने शायद अनुभव भी किया होगा कि आप प्रार्थना भी नहीं करते लेकिन प्रभु उस बात को पूरा भी कर देता है। वही तो अच्छे पिता की निशानी है। हाँ, बहुत सी बार ऐसा हुआ है ना, प्रार्थना करने का उस बात के लिए इतना क्रोध, इतना गुस्सा आता कि दिल भी नहीं करता प्रार्थना में बैठने का, लेकिन कुछ ही समय बाद देखते हैं वो बात पूरी हो जाती है। इसलिए तो वचन कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। जिस प्रकार हमने आज प्रयोजन को देखा कि प्रभु का अनुग्रह हमें बहुत आयत से मिला है ताकि वह हमें हर समय में हमारी हर एक जरूरत को पूरा करे, और वह कर भी रहा है। तो हमें अपने धन पर या अपनी किसी काबिलियत पर भरोसा नहीं करना, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना है। क्योंकि आज हम जहां कहीं भी हैं, आज हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी भी है, इन सभी में हम सिर्फ प्रभु को महिमा देंगे। और जबकि प्रभु ने हमें जो दिया है, हम उस हाथ को रोक कर नहीं रखेंगे, हम उस हाथ को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जिस प्रकार हमें किसी ना किसी बात को लेकर आगे गुस्सा भी आ जाता है, प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा, तो प्रभु इतना भला
तो वह आपका पिता आपकी चुप्पी देकर ही वो जरूरत को भी पूरा कर देगा। अभी हम एक छोटी सा काम करेंगे, फिर इसके बाद हम मैं चाहूँ आराधना के लिए हम आ जाएं। फिर अब हम क्या करेंगे, मैं चाहूंगा आप सब अपनी बाइबल को बंद कर लें। 5 मिनट के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आपने आज वो मांगना है प्रभु से जो आप चाहते हैं। और क्या आप विश्वास करते हैं वो देगा? हाँ, गुड गुड गुड। ये प्रार्थना नहीं करनी मांगने के बाद, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे आज अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं पिता के पास जाऊंगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा पिता, लिविंग फायर चर्च के सीनियर पास्टर, हमारे घर का प्रयोजन करने वाले, हमें दे, लेकिन मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा पापा जी मुझे ये चाहिए, मुझे दीजिए, बस बात खत्म। सो आराम से कहना है, आंखें बंद करके कहना है, फादर, पिता, मैं ये चाहता हूं, और वह आज इसी समय आपकी सुनकर उसे पूरा करेगा। मांगे, आपको क्या चाहिए मांगे, और वो बहुत उत्तम देगा, वो बेस्ट देगा। उन्होंने योना के लिए कोई पत्ते नहीं उगाए, उन्होंने पेड़ ही उगा दिया। सो वो देने में बहुत उत्तम है, वो बहुत बेस्ट देंगे। अगर वो देंगे तो वो कोई आपको पतली सी डाली उगा कर नहीं दे देंगे कि आंधी आई और वह टूट गई, नहीं, वो आपको पेड़ उगा कर देंगे ताकि आप छाया अच्छे से ले सकें। आज मांगे पिता से, फादर मुझे इस बात की जरूरत है, जो कुछ आपको चाहिए, आपके जो कुछ चल रहा है, मांगे आज पिता से हक के साथ मांगे कि वह देने में सक्षम है और वह आपको दे सकता है। आपको फाइनेंस चाहिए, आपको नया घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, जो आपको चाहिए आज पिता से मांगे, ही विल गिव यू। यू नीड पीस, वो देगा। आपको जॉय चाहिए, वो देगा। जो चाहिए मांगे। फादर हम धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, वर्शिप यू जीसस। प्रभु आप सभी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं आपके अनुग्रह की सहायता के द्वारा। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको सेहत चाहिए, प्रभु से मांगे और वह इसी समय आपको देगा। जो कुछ चाहिए आज प्रभु से मांगे, एक हक के साथ, पुत्र के हक के साथ। आमेन, आमेन, सो गुड। कितना समय लगा मांगने के लिए? बहुत कम समय मैंने आपको दिया। आमेन। आप विश्वास करते हैं कि वह उसने हमारी सुनी है? वह सुनता है हमारी प्रार्थना को। आमेन। और आपको मिल चुका है। आमेन। आप विश्वास करें, वह आपको मिल गया है। सो आइए, अब जबकि हमने मांगा और विश्वास किया है कि उन्होंने हमें दिया, तो हम धन्यवाद दें। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े होंगे।